नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम पाठक, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ वीडियोस भारत ट्रेडिंग ऑप्शन चेन। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन और इवन ऑप्शन चेन के बारे में कभी न कभी जरूर सुना होगा। तो ट्रेडिंग करने के लिए ऑलरेडी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कई सारे आप चॉइसेस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। पर अगर बात करें ऑप्शन चेन की, तो ये एक डेटाबेस सेटअप आपको बनाकर देता है। जिन लोगों को ऑप्शन चेन ऑलरेडी मालूम है उनके लिए तो एक अच्छी बात है, पर जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ऑप्शन चेन एक ऐसा टेक्निक है जो कि डेटा ओरिएंटेड है। मतलब आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, सपोज निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, इन सब चीजों में आप इंडेक्सेस में, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, मतलब डेरिवेटिव मार्केट में, तो उसमें हमारे पास कई सारे स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं और जिन्हें हमें चुनना होता है, जिनके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। तो जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो हमें ऑप्शन चेन बताता है कि सबसे हाईएस्ट ट्रेड किस स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा है या सबसे कम ट्रेड किस स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा है, या अभी पॉसिबल मूवमेंट क्या हो सकता है, बुलिश है मार्केट, बेयरिश है मार्केट, कंसोलिडेटेड है मार्केट। आपको ये काफी सटीक तरीके से एक एस्टिमेटेड कैलकुलेटेड एनालिसिस के तरीके से आपको पता चल जाएगा और काफी एडवांस में पता चल जाएगा। तो जिन लोगों को ऑप्शन चेन नहीं मालूम है, मैं उनको भी दिखाना चाहूंगा कि ऑप्शन चेन क्या है, कैसे काम करता है, और जिनको मालूम है आपके लिए भी एक अच्छी चीज आ जाएगी, आपका भी एक रिवीजन हो जाएगा। प्लस मैं ऑप्शन चेन को पढ़ना कैसे है, इस चीज को एक डिफरेंट और कई नए तरीके से समझाने वाला हूं। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑप्शन चेन में डायरेक्शन पता करने के लिए तो मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा कि आप कोई भी सपोज डेटा को देखते हैं तो सबसे पहले होता है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो डेटा को पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज आपको एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन चेन क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए, हो सकता है वीडियो डेफिनेटली लंबा जाएगा, पर इंस्टेड ऑफ डूइंग मल्टीपल क्लासेस, कई मल्टीपल क्लासेस करने के बजाय अगर आप एक कुछ लंबी वाली क्लास कर लें जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक ही वीडियो में आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, आप डेटा देखने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि मूवमेंट क्या हो सकता है, बुलिश है, बेरिश है, कंसोलिडेटेड है, तो डेफिनेटली ये एक काफी वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन क्या है, कैसे काम करता है, और बीटीओसी में आपको क्या मिलता है और इसमें क्या क्या फायदा है। ये सब चीज हम लोग आगे देखेंगे। तो आप मेरे स्क्रीन पे अगर देख पा रहे होंगे तो आपको एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। सपोर्ट ऊपर की तरफ है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ है, यहाँ पे वॉल्यूम है और वही। और ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन क्या होता है ना, ये प्राइस लाइन होता है। ठीक है, ये प्राइस लाइन होता है। मैं वो प्राइस लाइन के बारे में भी डिस्क्राइब करूँ। अभी आपको समझना क्या है ना, अभी आप अपने दिमाग से सारा कॉन्सेप्ट एक मिनट के लिए साइड कर दीजिए। मैं जो बोल रहा हूं ना, बस उसको आप सुनिए। ठीक है, ये क्या है क्या नहीं है वो सब चीज आपको एंड में क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि कुछ रूल्स होने वाले हैं इस गेम में, कुछ टेक्निक्स मैं बताऊंगा और उस टेक्निक्स को आपको फॉलो करना है, उस रूल को आपको समझना है। और अभी ना हम लोग एक गेम खेलेंगे। ठीक है, गेम खेलेंगे। गेम क्या खेलेंगे? कबड्डी का गेम अभी यहाँ पे होने वाला है। ठीक है तो कबड्डी के गेम में आपको समझना है कि कौन किसको डराएगा, कौन किसके ऊपर हावी है। इस पूरे गेम का निचोड़ यही होगा कि कौन किसके ऊपर हावी है, कौन किसको डराएगा या डरा रहा है। बस आप इतना समझ गए, आपको ऑप्शन चेन समझ में आ गया। तो चलिए, अभी ये रेड लाइन है ना, आप ऐसा समझिए कि कबड्डी का मैच चल रहा है। ये फील्ड है, ये सपोर्ट साइड का एरिया है और नीचे वाला रेजिस्टेंस साइड का एरिया है। और इन दोनों के पास दो दो प्लेयर्स का कबड्डी है। मतलब रेजिस्टेंस के साइड में दो लोग रहेंगे, सपोर्ट के साइड में दो लोग रहेंगे और दोनों लोग मिलके ना कबड्डी खेलेंगे यहाँ पे। तो
सबसे पहले तय करते हैं कि 3 जगह है, 3 लेवल्स हैं, इस 3 लेवल में कौन एक्टिव है इसको समझना है। ठीक है, मतलब आप जैसे नॉर्मल एक कबड्डी का मैच होता है तो उसमें तो आप जानते हैं ना कि सारे प्लेयर्स एक्टिव होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है ना, मैं यहाँ पे सारी चीजों को नोट डाउन भी करते जाता हूं ताकि आपके लिए नोट्स बनाने में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि इस चीज को आप 2-3 बार देखें ताकि आपको पूरा याद हो जाए। ठीक है, तो 2 पीपल इस साइड है, 2 लोग, ओके, और सेम 2 लोग जो है इस साइड है। ओके, 2 लोग आपका इस साइड में। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको पता क्या करना है कि एक्टिव मेंबर कौन है, इन दोनों में से एक्टिव कौन है, एक्टिव पर्सन, एक्टिव मेंबर बोल देते हैं। क्या इन दोनों में से आपका एक्टिव मेंबर कौन होने वाला है, इसको हमें समझना होगा। ओके, ओके, तो चलिए, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि सबसे फर्स्ट रूल, जो भी रेड लाइन या प्राइस लाइन या मिडल लाइन, जो ये वाला लाइन है, इसके नजदीक में जो भी रहेगा वो एक्टिव है। ठीक है, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है उसको देख लेते हैं। नजदीक कहने का मतलब क्या हुआ, अब चलिए इसको भी मैं थोड़ा समझा देता हूं। नजदीक बोलने का मतलब क्या हुआ, नजदीक मतलब इसकी तरफ, इसकी तरफ। ठीक है, इसके तरफ, नजदीक बोलने का मतलब हुआ इसके तरफ। अब देखिए सिंपल लॉजिक है, अब कबड्डी का मैच हो रहा है तो अगर रेजिस्टेंस पार्टी में कोई है तो वो किसको हराने के लिए जाएगा, सपोर्ट की तरफ भागेगा। सपोर्ट वाले पार्टी में है तो वो रेजिस्टेंस की तरफ भागेगा, रेजिस्टेंस को डराएगा, है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को डराना चाहता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट को डराना चाहता है, और इन दोनों के बीच में जो एक मीडियम लाइन होता है वो होता है रेड लाइन, उससे कहते हैं प्राइस लाइन या मिडल लाइन आप बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी हम लोग देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। अगर रूल बिल्कुल सेम है, दोनों साइड का रूल सेम है, सपोर्ट के लिए भी वही रूल है, रेजिस्टेंस के लिए भी वही रूल है, अगर आप एक साइड के भी रूल्स को समझ गए तो आपको सारा समझ में आ गया। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, अब एक बात सोचिए, यहाँ पे आपको समझना क्या है। जैसा कि आप ऑप्शन चेन में जब देखते हैं ना, ठीक है, मैं आपको एनएससी का यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखा देता हूं। एनएससी निफ्टी ऑप्शन, ये निफ्टी का यहाँ पे ऑप्शन चेन होता है। आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, गूगल पे जाएंगे, एनएससी निफ्टी ऑप्शन चेन टाइप करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखेगा। आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, और कौन सा या फिर आप किसी स्टॉक्स का अगर देखना चाहते हैं, उसका ऑप्शन देखना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपायरी क्या है और कौन से स्ट्राइक प्राइस का आपको देखना। अगर ये नहीं करेंगे तो वो ऑल इन ऑल सारे स्ट्राइक प्राइस दिखाएंगे। तो ये जो बीच का जो लाइन आपको दिख रहा है ना, कलर चेंज हो गया है ना, यहाँ पे येलोइश कलर है, यहाँ पे व्हाइट कलर है, और यहाँ पे भी एक लाइन यहाँ पे आपको इमेजिन करना है। और लाइन आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बीटीओसी में ऑलरेडी विजिबल होता है इस ढंग से। ठीक है, एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखिए रेड लाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको वो इसको इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये मिडल लाइन है ना। तो अभी क्या करना है कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम देखना है, क्योंकि ये देखिए डेटा है। अब डेटा है तो यहाँ पे आपको दो चीज और भी दिख रहा होगा, ये ओवाई का कॉलम है, ये वॉल्यूम का कॉलम है। अभी सिर्फ वो दोनों वॉल्यूम पे फोकस करना है। ये भी, ये हर एक कॉलम्स का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपना अपना यूजेस है। अभी हम लोग सिर्फ इन दोनों कॉलम्स का बात करेंगे। ठीक है, इन दोनों कॉलम्स में, ओवाई में और वॉल्यूम में। ठीक है, यही दोनों हमें डायरेक्शन बताएगा। तो अभी अगर कोई हमारे पास बहुत सारा डेटा है, मान लीजिए आपके पास 10 नंबर है,
तो 10 नंबर में कोई ना कोई तो एक मैक्सिमम होगा ना, या फिर बहुत सारा जब डेटा आपके पास आ रहा है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितना सारा हुआ है, यहाँ पे 106 है, 79 है, 5 है, 25, 4 है, 22 है, 4 है। तो यहाँ पे बढ़ते 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 यहाँ पे कई सारा देखिए नंबर आ गया, 32,000, 92,000, 1,60,000 था। तो इन सब में हाईएस्ट कौन सा है आपको वो देखना है, तो हाईएस्ट आप 1,66,000 दिख रहा है, ठीक है। तो आपको यही हाईएस्ट देखना और सेकंड हाईएस्ट देखना बस। तो मैं यहाँ पे हाईएस्ट देखूंगा, जिसको मैं लिख देता हूं मैक्स 1, ओके, और फिर मैं यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट भी लिखूंगा। सेकंड हाईएस्ट वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, दोनों साइड के चीजों को लेकर चल रहा है, ओके। मैक्स, अब मैं लिख देता हूँ वॉल मैक्सिमम ताकि आपको याद रहे, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं OI मैक्सिमम, ठीक है। अभी देखिए जब दोनों कॉलम को एक साथ रख रहे हैं तो एक OI का भी मैक्सिमम होगा, एक वॉल्यूम का भी होगा। आपको समझना यह है कि भाई कोई ना कोई का तो मैक्सिमम होगा, और पॉसिबिलिटी की अब बात करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैच चल रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि भाई एक्टिव मेंबर कौन है। तो सबसे पहले क्या देखना है, आइडेंटिफाइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट जो है या रेजिस्टेंस जो है वो किसका है, वॉल्यूम का है कि OI का है, ये देखना है। तो उसको देखने के लिए क्या होगा, अब 3 जगह पोजीशन है। अब या तो आपका OI रेड लाइन के सबसे नजदीक में होगा और वॉल्यूम भी वहीं पे होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका यहाँ पे टोटल 9 केस बनेगा, ठीक है। आपका इस केस में सबसे नजदीक में तो दोनों का दोनों आ गया, तो आपका वॉल्यूम भी हो गया, OI भी हो गया। अब मैं इसको ना शिफ्ट करके इधर रख देता हूं, ओके। अब क्या हुआ, अब नजदीक कौन है, रेड लाइन से सबसे ज्यादा नजदीक कौन है, OI है। तो अभी आपका जो रेजिस्टेंस है वो OI है। अभी मैं इसको यहां रख देता हूं, अभी सबसे नजदीक कौन है, अभी आप बोलेंगे OI है, तो हाँ बिल्कुल अभी रेजिस्टेंस में OI काम करेगा। मतलब हमें नजर वॉल्यूम पे अभी नहीं रखना है, हमें नजर कहां रखना है, हमें नजर OI पे रखना है। अब चलिए अभी OI को इधर शिफ्ट करते हैं, अब इसको इधर रखेंगे। अब सबसे नजदीक कौन हो गया, अब सबसे नजदीक आप बोलेंगे वॉल्यूम है, तो बिल्कुल सही, वॉल्यूम पे नजर रखना है, हमें OI को भी भूल जाना है, वॉल्यूम पे ध्यान देंगे। जब आपका वॉल्यूम इधर आ गया, अब यहां पे नजदीक कौन है, अब आप बोलेंगे कि भाई दोनों का दोनों ही एक सेम नजदीकी है, दोनों पे सेम दूरी है, दोनों अपने पैरेलल लेवल पे सेम डिफरेंट अपने अपने बॉक्स में है। तो अभी यहाँ पे बिल्कुल सही OI भी है, वॉल्यूम भी है, दोनों को अब देखेंगे, दोनों को मिला मिला के देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है, अगर सपोज ये यहां पे आ गया, अब ये सबसे नजदीक कौन सा है, अब यहाँ पे OI नजदीक हो गया तो OI पे ध्यान देंगे। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए, अभी यहां पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस वॉल्यूम हो गया, OI पे आप ध्यान नहीं देंगे, वॉल्यूम पे ध्यान देंगे। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर आप पुराने हैं तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात, अगर आप नए हैं तो भी आप ध्यान मत दीजिए। ये गेम आप इसको ऐसा समझिए कि मैं आपको गेम का रूल समझा रहा हूं, वो गेम का रूल्स आपको समझना है, और फिर आपको ट्रेडिंग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ऑप्शन चिन्ह कैसे पढ़ना है ना, वो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो गेम का रूल बोलता है कि भाई जो भी रेड लाइन के नजदीक होगा उसको मैं मानूंगा, अगर दोनों नजदीक है तो मैं दोनों को मानूंगा, अगर कोई एक नजदीक है तो उसको मैं मानूंगा, वही मेरा रेजिस्टेंस, वही मेरा सपोर्ट होगा। अगर ये चीज यहां पे आ गया तो वॉल्यूम अभी भी नजदीक है, और अगर वॉल्यूम इधर आ गया तो फिर अभी दोनों सेम डिस्टेंस पे है, तो दोनों को कंसिडर करना है। तो आपका आइडेंटिफाइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में किसको कंसिडर करना है, वॉल्यूम करना है, OI करना है, या फिर दोनों को करना है। तो आपको सबसे पहले स्टेप 1 करना होगा, ये सपोर्ट के लिए भी करना है और रेजिस्टेंस के लिए भी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि OI को मैं यहां पे रख देता हूं, ओके, एक मिनट, OI को यहां रख दिया, सॉरी, और वॉल्यूम को यहां रख दिया। अब आपको बताना है कि इसमें सपोर्ट कौन सा होगा, आप पॉज करके सोच सकते हैं। इसमें सपोर्ट जो होगा ना OI है, क्योंकि OI रेड लाइन के नजदीक है, ठीक है।
अब इसमें सॉरी सॉरी यहाँ पे गलती हो गया मेरे से, ये नहीं था, क्योंकि वॉल्यूम है ना वो क्रिस क्रॉस होता है। ठीक है, अभी बताइए, अब यहाँ पे सपोर्ट क्या है, सपोर्ट यहाँ पे वॉल्यूम है, और ओ आई आपका सपोर्ट नहीं है, उसको हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अभी आपका सपोर्ट क्या है, अभी आपका सपोर्ट ओ आई है। ठीक है, अभी आपका सपोर्ट क्या हो गया, अभी वॉल्यूम भी हो गया, वाई भी होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस है। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि इतने में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में कोई भी कंफ्यूजन है ना, तो आप इस वीडियो को यहीं से बैक कर लीजिए, थोड़ी दूर पीछे, आप फिर से इसको रिपीटेड फॉर्म में इस पार्ट को देख सकते हैं। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये सब चीजों को मैं यहाँ पे क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। तो आपको सारे चीजों को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो सबसे पहला हमारा ये क्लियर हो गया। सेकंड, अब बोलता है कि आइडेंटिफाई वीकनेस स्टेट। तो आइडेंटिफाई वीकनेस स्टेट मतलब क्या है, वीकनेस कुछ भी नहीं है, पता करना कि भाई सेकंड मैक्सिमम कहां है, उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये पूरा लॉजिक है इसका। तो क्योंकि मैक्सिमम है तो सेकंड मैक्सिमम भी होगा, राइट। तो सेकंड मैक्सिमम का अगर हमें डायरेक्शन देख लें या उसका पता कर ले कि कहां आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो बस वही हो गया। तो यहाँ पे अगर सिंपल अब यहाँ पे समझना यह है कि यहां पे भी रूल सिंपल है। ओके, स्टेप 2 के लिए रूल क्या है, रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। हम्म, रूल यहाँ पे मैं क्या लिखूं, यहाँ पे आपके रूल ये होगा कि यहाँ पे एनी वन का मतलब क्या, एनी वन का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम हो या ओ आई हो। ठीक है, वॉल्यूम और ओ आई का बात हो रहा है तब, ये देखिए, ये जो रूल है ना, ये सेम रूल होने वाला है दोनों जगह, रेजिस्टेंस के लिए भी और सपोर्ट के लिए भी, कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें, इस रूल में। ओके, वॉल्यूम एंड ओ आई। अभी यहाँ पे क्या होगा कि एनी वन, ठीक है भाई, एनी वन हो गया। और ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए ये हो गया आपका बोथ। अब ये क्या हो रहा है मैं जान रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे मालूम है, वो समझाना मेरा काम है। तो आप लोग अब सभी समझिए क्या बोला जा रहा है। बोथ, ठीक है, चल। और इसमें मैं लिख देता हूं वॉल्यूम एंड ओ आई। ओके, अब इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, ठीक है, चलिए भाई, हमारा स्टेप 2 भी ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अब बोलने का अर्थ क्या है, जैसा कि मैंने बताया 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, जो भी नियरेस्ट होगा उसको कंसिडर करेंगे, अगर कोई भी एक नियरेस्ट है तो वो कंसिडर है, अगर दोनों सेम पोजीशन पे है तो दोनों को मानेंगे, दैट इज बोथ। अब स्टेप 2 मैं बोलता हूं, जब स्टेप 2 में यहाँ पे बोथ लिखा ना, तो आप यहाँ पे समझिए कि ये वो वाला बोथ नहीं, वॉल्यूम एंड ओआई वाला नहीं, ये डायरेक्शन का मैं बोथ बोल रहा हूं। ठीक है, स्टेप 1 अभी बात हटाइए, स्टेप 2 पे आते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई वीकनेस स्टेट।
तो मान लीजिए ना कि अभी मैं सिर्फ एक को लेकर चल रहा हूं, मैं दूसरे को भी लेकर चलूंगा। इसके लिए एक मिनट के लिए इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, इस पर सब ध्यान हटा लीजिए। ठीक है, अभी हमारे पास ये वॉल्यूम है। ओके, अभी हमारे पास ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम आप मान के चलिए कि कहीं भी हो, ठीक है, वॉल्यूम आपका कहीं भी हो। सेकेंड मैक्सिमम का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड मैक्सिमम? क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप सेकेंड मैक्सिमम को तो आपका डेफिनेटली होगा। ठीक है, अगर आपके पास 10 नंबर है तो आपके पास मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम होगा। पर हमें यहाँ पे समझना ये होगा कि भाई क्या सेकंड मैक्सिमम को कंसिडर करें भी कि नहीं। मतलब मान लीजिए आपके पास नंबर है 10 नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 100। जो 10वां नंबर है वो 100। अब आप 100 को क्या कंपेयर करने लायक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9? डेफिनेटली आप बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत छोटा नंबर है। अब इसके 100 के सामने 9 का क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं। तो हमें वही हैसियत पता करना है कि जो सेकंड मैक्सिमम है वो कंसीडर करने लायक है भी कि नहीं, उसको मानना है भी कि नहीं कि सेकंड है कि नहीं। ठीक है, उसको उस पर ध्यान हमें देना है भी कि नहीं। इस चीज को समझने के लिए सिंपल रूल है कि 75% ऑफ मैक्स वन। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरा मैक्सिमम वन, मैं बोलता हूं कि मैक्सिमम वन मेरा 100 है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि मेरा मैक्सिमम वन 100 है तो मेरा मैक्स टू क्या होना चाहिए? मेरा मैक्स टू जो होगा वो 75% ऑफ मैक्स वन होना चाहिए। मतलब 75% ऑफ 100 जो कि होता है 75। मतलब जो भी वैल्यू होगा उसका 75%। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। ओके, मान लिया जाए कि अभी हमारा हो गया सपोज 10,000। 10,000 तो 10,000 मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, वॉल्यूम का हो या वाई का, किसी का भी हो। तो मैक्सिमम टू का क्या होगा? इसका हो जाएगा हमारा 7,500। मतलब अगर ये 7,500 होगा ना तो ये कंसिडरेबल है, इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये मैक्सिमम टू मानेंगे। अगर ये 7,500 से नीचे रहा तो इसको नहीं मानेंगे, इस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो अभी मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि यहाँ पे क्या क्या स्थिति बन सकता है। अगर मान लीजिए कि मेरा मैक्सिमम वन का कोई भी एक रैंडम वैल्यू है, जैसे मैक्सिमम वन मेरा यहाँ पे जैसे मैंने बताया अभी कि मेरे पास मैक्स वन है जो कि 10,000 10 के है। ओके, और मेरा मैक्सिमम टू जो है ना, मेरा मैक्सिमम टू जो है ना वो अभी मेरा 5 के। तो मैक्स वन का 75% कितना होगा? 7,500, राइट। तो क्या ये 7,500 से ज्यादा है कि कम है? तो डेफिनेटली उससे कम है, तो बिल्कुल ये कंसिडर करने लायक नहीं है। तो अभी हम किसको सिर्फ कंसिडर करेंगे? अभी हम सिर्फ मैक्स वन को कंसिडर करेंगे। मतलब ये पूरे वॉल्यूम में हमारे पास सिर्फ मैक्स वन पे ही फोकस करना है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? इस स्थिति को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग हो गया स्थिति। तो यहाँ पे वीकनेस जो मैं बोल रहा हूं वो भी WTT आगे आएगा। अभी इसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये सपोज मैक्स टू मेरा 75% होता, मान लीजिए 7.5 होता, 8,000 होता, 7.9 होता, 8.5 होता, कुछ भी रैंडम। ठीक है, मतलब मैक्सिमम टू जो है ना वो 75% से ऊपर होना चाहिए। अब ये बात आता है कि अब ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बात यहाँ पे आता है कि भाई 75% तो हो रहा है, उससे ऊपर भी जा रहा है, या 75% हो चुका है, पर ये मैक्सिमम जो टू बन रहा है ना वो कहां बन रहा है? वो आपका मैक्सिमम टू क्या यहां बन रहा है? इसको मैं येलो कर देता हूं। ठीक है, मैक्सिमम टू क्या यहां बन रहा है या फिर मैक्सिमम टू यहां बन रहा है? अब तो मैक्सिमम टू कहीं भी बन सकता है ना, ऊपर बने, अब पीछे भी बन सकता है, फ्रंट में भी बन सकता है ना। तो आपको ये समझना है कि मैक्सिमम टू बन रहा है।
अगर ये मैक्सिमम टू फ्रंट साइड पे बन रहा है, ठीक है, अगर ये मैक्सिमम टू फ्रंट साइड में बन रहा है तो ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे डब्ल्यू टी टी, ठीक है, इसको बोलेंगे डब्ल्यू टी टी, वीक टुवर्ड्स टॉप, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप डब्ल्यू टी टी। अच्छा ऐसे मूव नहीं हो रहा है ना, ओके, इसको बोलेंगे डब्ल्यू टी टी, ठीक है। तो डब्ल्यू टी टी डब्ल्यू टी बी के लिए मैं सिंपल एक यहाँ पे एक एरो बना देता हूं, ओके, ये डब्ल्यू टी बी के लिए आप ऐसा एरो बना दीजिए, और ये डब्ल्यू टी बी का एरो, ये डब्ल्यू टी टी का एरो, और स्ट्रॉन्ग मतलब एकदम स्ट्रेट, शांत है वो पूरा अपने आप में, ठीक है, याद रहेगा, समझ में आ गया आपको। अब मान लिया जाए, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि भाई आपका जो है ना, अब यहाँ पे वॉल्यूम का तो हमने समझ लिया, अब चलिए इसको साइड करते हैं, अब इसको ओ आई को लाते हैं, सॉरी, अब ओ आई का मैक्सिमम 1 है, अब वॉल्यूम का हमने समझ लिया, ओ आई का बात करें। अभी मैक्सिमम 2 अगर यहां बनेगा तो आप बताइए, ये डब्ल्यू टी टी बोलेंगे कि डब्ल्यू टी वी, ये डब्ल्यू टी वी हो गया, बिल्कुल सही। अगर यहां पे लाएंगे तो ये डब्ल्यू टी टी है। अगर वो 75% नहीं है, मान लीजिए कि ये सिर्फ 4000 है, तो क्या इसको लिखेंगे, नहीं, इसको कंसिडर नहीं करना है, समझे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब मैं बात करता हूं बोथ। अब यहाँ पे एक रूल है, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आ जाता है वो समझिए। एक्सेप्शन ये आ जाता है कि भाई जब आपका दोनों रहेगा, ठीक है, जब आपका दोनों को सेम लेवल पे मैक्सिमम 1, देखिए मैं लेवल पता करने के लिए मैक्सिमम 1 को चुनूंगा, और डायरेक्शन पता करने के लिए मैक्सिमम 2 पे नजर डालूंगा, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम 1 को देखता हूं यहाँ पे, तो मैक्सिमम 1 वाले में यहाँ पे डायरेक्शन के लिए रूल क्या है ना, अगर कोई भी एक, देखिए जब बोथ होगा ना, बोथ का मतलब कि वॉल्यूम वाई दोनों, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम वाई दोनों है, तो अभी रेड लाइन के पास आने के लिए यहां पे कोई भी एक चलेगा, ठीक है, कोई भी एक चलेगा, मतलब अगर सपोज वॉल्यूम का वही बात करते हैं, वॉल्यूम का मैक्स, अब इसको थोड़ा और डिटेल में थोड़ा लिखना होगा, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम मैक्स 1 10 के, ओके, और वॉल्यूम मैक्स 2 आपका 5 के, ठीक, ये आपका 10 के, ये आपका 5 के, और मैं ओ आई का ही बात कर देता हूं यहाँ पे भी, ओ आई मैक्स 1, ये मैं कितना मानू, ये भी 10 के ले लेते हैं, इजी रहेगा अपने को समझने में, ठीक है, और ये आपका ओ आई मैक्स 2, ये आपका 8 के। अब चलिए, अब आप मुझे बताइए ये जो येलो वाला है मैं किसके लिए असाइन करूं, मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम 2 तभी कंसिडरेबल है जब वो 75% से 75% ऑफ मैक्स 1 का हो, नहीं तो उससे ज्यादा, तो मैक्स 2 तो 50% है, तो यहाँ पे वॉल्यूम को सिर्फ मैक्स 1 लिखेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, फिर आपका ओ आई है ना, ओ आई है आपका, तो ओ आई में भी क्या है, वो 80% आ गया है, 80% आ गया तो बिल्कुल सही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर रूल क्या बोलता है कि भाई अगर आपका एक का वीकनेस, किसी एक का वीकनेस अगर ऊपर की तरफ है, तो एज पर द रूल क्या है, ये डब्ल्यू टी टी का एरो देखिए, आप बोलेंगे ये तो डब्ल्यू टी टी है, सॉरी डब्ल्यू टी वी है, या आप बोलेंगे तो वीक टुवर्ड्स बॉटम है, पर इसको नहीं मानेंगे वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये वीक टुवर्ड्स बॉटम तभी होगा जब बाहर की तरफ दोनों जाएंगे, ठीक है। ये आपका ओ आई का मैक्स 2, ये आपका ओ आई का मैक्स 2, ये तभी कंसिडरेबल है जब यहां पे वॉल्यूम का भी मैक्स आ जाए इस साइड, जब यहां पे वॉल्यूम का भी मैक्स आ जाए इस साइड, तभी कंसिडरेबल है,
ठीक है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम का मैक्स 2 नहीं आ रहा है तो ये कंसिडरेबल नहीं है। मतलब अभी इस स्थिति में क्या बोलेंगे, अब ये जाके WTP बना, है ना, अब ये जाके WTT, मतलब इन शॉर्ट में क्या बोले, देखिए आप एरो को जो है ना WTP WTT तो अपने आप जगह सही है, बिल्कुल सही। मैं यहाँ पे ना कंसीडरिंग का बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कंसीडर करने के लिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे वो रेड लाइन की तरफ आना चाहता है, सपोर्ट रेड लाइन की तरफ सपोर्ट है, रेड लाइन की तरफ आके रेजिस्टेंस को डराना चाहता है, और रेजिस्टेंस रेड लाइन की तरफ आके सपोर्ट को डराना चाहता है। तो ये डर को कब मानेंगे कि भाई ये सच में डरा रहा है? अगर ये सिंगल रहा, अगर सपोज ये नहीं रहा, ये ऐसा रहा, तो यहां पे हम ना स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, वो कंसिडरेबल नहीं है, भले ही वो 75% से ऊपर, पर वो अकेला है। मैक्स 1 में जब दो है तो बाहर की तरफ, जब रेड लाइन से दूर जा रहा है ना, बाहर की तरफ, बाउंड्री की तरफ जा रहा है, बाहर में, तो दोनों को जाना होगा, दोनों का मैक्स 2 बाहर में रहना चाहिए। अगर अंदर की तरफ आना है, रेड लाइन की तरफ आना है, रेजिस्टेंस को डराने आ रहा है, तो कोई भी एक डराएगा तो चलेगा, ठीक है। मैं ऐसा ही विजुलाइज करता हूं ऑप्शन चिन्ह को, कि भाई रेड लाइन की तरफ कोई आ रहा है ना, तो कोई भी एक आएगा तो वो डरा देगा। अगर दोनों आ रहा है तो भी चलेगा, ठीक है, दोनों आ रहा है तो भी चलेगा, ठीक है, एक आ रहा है तो भी, तो यहां पे तो भी चलेगा अपना फोर्थ, ठीक है। अगर सपोज ये नहीं है, ऐसे साइड कर देते हैं, ऐसा भी रहेगा तो अब यहां पे बोलेंगे ये WTT है, ठीक है, क्योंकि वो डरा रहा है, वो रेजिस्टेंस को डराएगा, ठीक है, कि भाई मैं तुमको अब रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, मैं बुलिश होने वाला हूं। सपोर्ट क्या चाहता है, सपोर्ट चाहता है कि मेरे पास प्राइस आए और मैं इसको सपोर्ट देकर प्राइस को उठा दूं। रेजिस्टेंस क्या चाहता है कि मेरे पास प्राइस आए, मैं इसको नीचे गिरा दूं। तो अब सपोर्ट पावरफुल बनना चाहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को डराना चाह रहा है, तो पे मैक्स 2 आ गया, ठीक है। मतलब या तो दोनों आ जाए, सॉरी, या तो यहाँ पे आपका दोनों का दोनों खड़ा हो जाए वीकनेस WTT में, नहीं तो कोई भी एक, या तो ये, नहीं तो फिर ये चलेगा। बाहर की तरफ जाना है तो दोनों जाइए, तब आपको बाहर भेजा जाएगा, तब आपको WTP कंसिडर करेंगे। अगर आप सिर्फ एक बाहर में जाना चाहते हैं तो ये कंसिडरेबल नहीं होगा, या तो फिर अगर ऐसा है तो भी ये कंसिडरेबल नहीं होगा। तो यहां पे वीकनेस कैसे पता करें, WTT WTP वो आपको समझ में आ गया होगा, सिंगल का, और अगर वॉल्यूम आया हुआ सिंगल सिंगल है तो भी, तो कैसे करना, अगर सिंगल सिंगल रहा ना तो कोई भी एक ऊपर नीचे जाए उसको मान लेंगे, ठीक है। अगर डबल आएगा तो ये एक हमें याद रखना है एक्सेप्शन WTT WTP का, ओके। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट अब हो गया ट्रेंड, बहुत सिंपल है, सिंपल। WTT रहेगा बुलिश है, WTP रहेगा बेयरिश है, और स्ट्रॉन्ग रहेगा तो न्यूट्रल है, ठीक। मतलब मैं इसको यहां पे ऐसे बोल देता हूं, WTT तो भैया आप बुलिश हैं, अच्छा, WTT है तो आप बुलिश हैं, WTP है तो आप बेयरिश हैं, और WTT है तो आप बुलिश हैं, WTP है तो बेयरिश है, और अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तब न्यूट्रल है, ठीक है। यदि आप स्ट्रॉन्ग है तो आप न्यूट्रल। इसको मैं थोड़ा अलाइन सही से कर दूं, ठीक है। बस यही आपको समझना है। आप पहले जब आपका सबसे कभी भी ऑप्शन पे नजर जाएगा, सबसे पहले आपका व्यू क्या होना चाहिए कि वॉल्यूम है कि OI है कि दोनों है। अगर वॉल्यूम है OI है दोनों है तो पहले उस हिसाब से हमें पहले वीकनेस पता करना है कि भैया आपका WTP है WTT है कि स्ट्रॉन्ग है। अगर जो भी है WTP है WTT है स्ट्रॉन्ग है, फिर पता करना है कि ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड के लिए सिंपल है, WTT मतलब बुलिश, WTP मतलब बेयरिश, स्ट्रॉन्ग मतलब न्यूट्रल। और ये सेम रूल रेजिस्टेंस में भी है और सपोर्ट में भी है। हाँ, स्टेप 2 में थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड के लिए भी बता देता हूँ।
जैसे सपोज मान लिया जाए ये थोड़ा ना फ्लक्चुएट हो रहा है, इसको मैं सही से कर देता हूं। ओके, अब यहां पे मैंने क्या बोला था कि बाउंड्री के साइड जाना चाहता है तो ये दोनों जाएगा, है ना। अगर यहां पे भी अगर ये रूल आ गया तो आपको डब्ल्यू टी भी वैसे नहीं सोचना है। ये यहाँ पे भी वही है, बाउंड रेड लाइन की तरफ जाना चाह रहा है, सपोर्ट को डराना चाह रहा है, तो कोई एक भी डरा सकता है। सॉरी, ये यहां पे रहना चाहिए, ये चलेगा, ठीक है। या ये आ जाए तो ये भी चलेगा, या ये हट जाए, अभी भी ये WTT है, ये सॉरी WTV है, ये सपोर्ट को डराना चाह रहा है। पर अगर ऐसा हो जाए तो इसको स्ट्रांग बोलेंगे, ये कंसिडरेबल नहीं होगा, ठीक है। भले ही वॉल्यूम है पर ओआई तो अपने आप में स्ट्रांग है। अगर ये ऐसा हो जाए तो भी कंसिडरेबल नहीं है। अगर ये ऐसा हो जाए, अब क्या बोलेंगे, अब इसको WTT बोलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ वॉल्यूम है पर ओआई अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो सपोर्ट को डरा रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, वो रेजिस्टेंस अपने आप में न्यूट्रल है, पर ये आ गया ना तब रेजिस्टेंस हावी होना चाहता है सपोर्ट के ऊपर। तो मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि ये पूरा गेम समझना क्या है कि कौन किसके ऊपर हावी होना चाहता है और कौन किसको डरा रहा है। ये पूरा डर का गेम है, ठीक है। ऑप्शन चेन में आपको जो ट्रेडिंग है ना, पूरा डर का गेम है कि कौन किसको डराना चाह रहा है, बस। और ये कबड्डी के जैसा आपको सोचना है। फिर अब यहाँ पे बात क्या उठता है कि चलिए मैं आपको थोड़ा ना एग्जाम्पल समझा देता हूँ, उससे क्या होगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा काफी कुछ। मैं ये बात समझ रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, पर क्या करे, ये एक वीडियो में अगर आपको समझना है ना तो इससे बेस्ट आपको कहीं पे कुछ कंटेंट नहीं मिलेगा। ये समझिए कि लोग इसके लिए चार्ज कर रहे हैं, पर ये मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं और फ्री है, यूट्यूब पे भी है। आप इसको 10 बार 20 बार 30 बार कितने बार भी देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं लोगों के फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये मैंने डेटा उठा लिया, सपोज आप किसी भी रैंडम डे का उठा सकते हैं। मैंने रिसेंट में 10 अप्रैल का उठा लिया, और डेट है 13 अप्रैल, और मैं ट्रेड डेट उठा लेता हूँ फ्राइडे। अब फ्राइडे का जैसे फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ डेटा जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिखता है, मुझे यहाँ पे बेरिश दिख रहा है। अब यहाँ पे पता करते हैं, चलो भाई क्यों बेरिश दिखा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक जगह है कि अलग अलग है? अगर आपको कॉन्सेप्ट में यहाँ पे याद नहीं है ना तो वीडियो को पीछे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपने नोट्स बना रहे हैं साथ साथ तो आप नोट्स के साथ मैच करके आप देख सकते हैं। ये दोनों एक जगह है। अब ये दोनों एक जगह है तो मेरे पास सिंपल रूल है। सबसे पहला मेरा स्टेप मैंने क्या बताया था, सबसे पहले बोला कि आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि वॉल्यूम है कि ओवाई है कि बोथ है। तो यहाँ पे तो मुझे बोथ दिख रहा है, ठीक है भाई, मैक्सिमम 1 है तो दोनों को बोलेंगे। नेक्स्ट, सपोर्ट साइड में सेम स्टोरी, दोनों है। तो यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम एंड ओवाई यहाँ पे दिखा रहा है और यही वॉल्यूम एंड ओवाई आपको यहाँ पर भी दिखा रहा है। स्टेप टू आइडेंटिफाई वीकनेस स्टेट, WTT स्ट्रॉन्ग। अभी जब यहाँ पे बोथ है तो बोथ में क्या रूल था, वॉल्यूम एंड ओवाई में क्या था कि भाई आपको अगर बाउंड्री के साइड जाना है, ठीक है, अगर आपको बाउंड्री के साइड जाना है, सपोर्ट की तरफ बाउंड्री वो है और रेजिस्टेंस की तरफ बाउंड्री है। मैं इसको थोड़ा ना सोच रहा हूँ कि इसको लिख दूं सामने बना दूं आपके लिए, आपको ड्राइंग इसका बना देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा इसको समझना। ओके, चलिए अब आपके लिए इजी हो गया होगा विजुलाइज करना कि भाई रेड लाइन की तरफ कोई भी एक आ सकता है और बाउंड्री पे जाने के लिए दोनों को जाना होगा, ये वॉल्यूम एंड ओआई वाले केस में।
ये एक थोड़ा समस्या है यहाँ पे, इसको मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं। ओके, ठीक है। तो अब चलिए रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस साइड का। तो रेजिस्टेंस में क्या है भाई, बोथ है। तो ये रेड लाइन की तरफ वीकनेस कहाँ पे है, ये तो अपने आप पे स्ट्रांग दिख रहा है, यहाँ का इसका कोई वीकनेस है। वीकनेस हमें सबको येलो कलर में दिखेगा और मैक्सिमम आपको ब्लू कलर में दिखेगा। तो मैक्सिमम तो मुझे दिख गया, अभी 100% है। और वीकनेस इसका देखिए, वीकनेस इसका है 69%, पर ये कंसिडरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 75% नहीं है, पर ये कंसिडरेबल हो रहा है, ये येलो में है। क्यों? क्योंकि ये आपका 75% से ऊपर है। तो ये आपका वॉल्यूम का सिर्फ मुझे वीकनेस सपोर्ट में दिख रहा है, ओवाई अपने आप में शांत है। तो ये कुछ कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अब आप बताइए कि भाई आप कंसिडर करेंगे जब WTT WTP को, ये तो WTB है, डायरेक्शन तो आपका इस तरफ का जा रहा है, ये WTB है। तो WTB कंसिडर करने के लिए एनी वन वॉल्यूम है तो चलेगा, ओके वेरी गुड। अब इस चीज को देखते हैं सपोर्ट में। सपोर्ट में क्या बोल रहा है कि भाई मैं स्ट्रांग हूं, ठीक है, मैं दोनों स्ट्रांग हूं, मैं यहां पे दोनों स्ट्रांग हूं, ठीक है। और यहाँ पे वीकनेस भी नीचे की तरफ है, वीकनेस ये ओवाई है ना, ओके मैं इसको ओवाई कर, बोल रहा है वीकनेस यहाँ पर है। अब जब वीकनेस यहाँ पर है तो क्या ये कंसिडरेबल है एज पर द रूल? जब ये दोनों रहेगा तो बोथ, दोनों को बाहर जाना है, नहीं ये कंसिडरेबल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे चलिए स्टेटस देखते हैं, ये स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट, और यहाँ पर WTB है? अब ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग मतलब क्या? अपने आप में साइलेंट, न्यूट्रल, वो न्यूट्रल है अपने आप में। WTB का मतलब क्या कि वो वीकनेस आपका बॉटम की तरफ है। तो रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को धमका रहा हूं, मैं नीचे की तरफ आऊंगा, ठीक है, मैं प्राइस को नीचे की तरफ लेकर जाऊंगा, ठीक है। और सपोर्ट बोल रहा है कि भाई मैं तो शांत हूं। तो क्या होगा ओवरऑल? ओवरऑल बेयरिश होगा ना, है? क्योंकि WTB का मतलब क्या होता है? WTB का मतलब देखिए ट्रेंड, WTB का मतलब बेयरिश, और सपोर्ट अपने आप में क्या है? स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या है? न्यूट्रल। तो रेजिस्टेंस बेयरिश है, सपोर्ट अपने आप में न्यूट्रल है। तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल हुआ बेयरिश, तो आपको बेयरिश दिख रहा है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट करते हैं, अब आपको मजा आएगा आगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ना, अब आपको सारा चीज समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट करता हूं, इसमें टाइम आगे बढ़ रहा है ना। हाँ, अब देखिए, अब ये ब्लड बात क्या होगा। अब यहाँ पे दो केस और है ट्रेंड में, एक होता है बुल रन, एक होता है ब्लड बात। ब्लड बात क्या होगा आपका? जब सपोर्ट भी बेरिश और रेजिस्टेंस भी बेरिश। बुल रन क्या होगा? सपोर्ट आपका बुलिश और रेजिस्टेंस भी बुलिश, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का दोनों बेरिश है। अब ये क्यों बेरिश है इसको समझेंगे। यहाँ पे शिफ्टिंग आ रहा है, वो शिफ्टिंग क्या है वो भी समझेंगे। वो हम लोग अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इस सारे स्टेप्स को समझेंगे, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लॉन्ग लंबा हो रहा है, और आपको पहले इतने चीजों को डाइजेस्ट कर लीजिए, इतने चीजों को मास्टरी कर लीजिए ना, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में ना ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे एटलीस्ट आप अभी क्या कर सकते हैं, कोई भी रैंडम डेट टाइम उठा लीजिए, और ऑप्शन चेन में आप यहां पर भी जा सकते हैं। आप इसको अपने पेन पे नोट डाउन कर ले सकते हैं कि अच्छा भाई यहाँ पे मैक्सिमम ये है और मैक्सिमम वॉल्यूम का ये है, सेकंड मैक्सिमम क्या है, वो 75% है, नहीं है, क्या है, या कोई भी बहुत सारे ऑनलाइन में ऑप्शन चेन्स अवेलेबल हैं। आप मैक्सिमम 1 मैक्सिमम 2 उठाइए, दोनों का वॉल्यूम वाइज, सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का, और उसको इस गेम के हिसाब से इमेजिन करिए और पता करिए कि उसका वीकनेस क्या है या उसका डायरेक्शन क्या है, वो बुलिश है, बेरिश है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, WTT WTB ऐसा आप इमेजिन करिए। और इतना पहले डाइजेस्ट कर लें, फिर स्टेप 4 स्टेप 5 और स्टेप 6 नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर देंगे, और उसके बाद फिर तो आप मास्टर हो जाएंगे डायरेक्शन समझने के लिए, कि डायरेक्शन कैसे समझा जाए और मूवमेंट क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और मैं पहले इन सारे कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा, फिर उसके बाद ना मैं आपको ये टेबल के बारे में भी दिखाऊंगा। ये टेबल एक शॉट में हमें कैसे बताता है, ठीक है। मान लिया जाए कि मैं अभी सोकर उठाऊं
कितने बजे? मैं 11:15 हो रहा है, मैं आज सो कर उठा हूँ, ठीक है। मुझे मालूम करना है कि भाई अभी क्या चल रहा है, सुबह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये टेबल चार्ट रिपोर्ट आपको पूरा सुबह से क्या क्या हुआ सारा रिपोर्ट बन के दिखा देगा। ये सिर्फ बीटीओसी में भी अवेलेबल है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सुबह में आप 11:45 में उठकर देख रहे हैं कि अभी क्या मैं ट्रेड लूं, तो सामने सामने दिख रहा है ब्लड बाथ है। आप क्या गलती से भी कॉल लेंगे? हरगिज नहीं, ये ब्लड बाथ है। आप टॉप से यहाँ पे खरीद पुट ले लेंगे और आप पैसा इजीली बना सकते हैं। ठीक है, पैसा बनाने के लिए आपको एनालिसिस करना होगा, ठीक है। और एनालिसिस के लिए आप स्मार्ट टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करेंगे तो ही यहाँ पे आप क्विक डिसीजन ले पाएंगे और एक मैनेज रिस्क ले पाएंगे। तो इन सारे चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्योंकि एक सिंगल वीडियो में बनाएंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी आएगा, इसको हम लोग कवर करते हैं स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। अभी इन चीजों को प्रैक्टिस करिए, मास्टर करिए और डाइजेस्ट करिए, फिर सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। आप कोई भी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए सोचना होता है कि क्या रिप्रेजेंट किया जाए कि आप लोग के लिए आसानी से समझ में आ जाए, तो मेहनत लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, तो लाइक करिए और अपना फीडबैक ऐसा कमेंट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस का अपडेट चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा चैनल पता करने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, आप यहाँ पे यूट्यूब पे जाएंगे, आपको वीडियो भारत ट्रेडिंग ऑप्शन से क्या आ जाएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा साथ देते रहिए और सीखते रहिए। मैं हर दिन लाइव आता हूँ, आप लाइव में भी ये सब चीजें देख सकते हैं। और इसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।